Good morning, children. Welcome to English class. Today, I'll teach you a lesson from your first flight book. This is chapter 6. The name of the chapter is The 100 Dresses Part 2, written by L. Bosser Esther. Children, this story is the continuation part of the chapter 5. We have read in chapter 5 that Wanda had migrated to America along with her family. She got admission in one of the schools in Chicago where she was discriminated by her fellow classmates because of being a Polish girl. One day, the result of the drawing contest has been declared and Wanda won the first prize in the contest. Miss Mason, who was her class teacher, wanted to congratulate her for this achievement, but Wanda was found absent on that day. So children, why Wanda remained absent? What happened to her? Will she remain absent forever or will she continue her studies later on? There are many questions. So, let us read this part of the story to know the real reason of Wanda's being absent in school. जैसा कि हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि वांडा पेट्रोन्स्की ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत जाती है और क्लास के सभी बच्चे वांडा को प्रेज करते हैं, उसके लिए चीयर अप करते हैं. मिस मैसन जो कि वांडा की क्लास टीचर हैं, वो भी बहुत खुश होती हैं और वांडा को उसकी इस अचीवमेंट के लिए ढेरों बधाइयाँ देना चाहती हैं. लेकिन ये पाया जाता है कि वांडा तो स्कूल आई ही नहीं है. इस पर मिस मैसन ने क्लास के सभी बच्चों से कहा कि हम लोग वांडा को कल जब वह स्कूल आएगी तो उसको उसके इस अचीवमेंट के लिए मुबारकबाद देंगे और तालियां बजाकर उसको प्रेज करेंगे, आत्मगौरव बढ़ाएंगे. और इतना कहकर मिस मैसन बच्चों से कहती हैं कि वो शांतिपूर्वक ढंग से क्लासरूम में डेकोरेट किए गए बच्चों के द्वारा बनाए गए ड्राइंग्स को देखें. और तब क्या होता है चिल्ड्रन? While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. तो जब सारे बच्चे क्लासरूम में गोल गोल घूम करके डिज़ाइंस देख रहे होते हैं, जो भी बच्चों ने बनाया है वो सारे ड्राइंग्स को देख रहे होते हैं, उसी समय जो क्लास का मॉनिटर था वो मिस मैसन के लिए प्रिंसिपल ऑफिस से एक नोट लाता है और उस नोट को मिस मैसन को पकड़ा देता है. मिस मैसन read it several times and studied it thoughtfully for a while. मिस मैसन क्या करती हैं? मिस मैसन उस नोट को कई बार पढ़ती हैं और उसके बारे में बहुत सोचती हैं और उसके बाद क्या करती हैं चिल्ड्रन? Then she clapped her hands. Attention class, everyone back to their seat. तो उसके बाद बच्चों, क्योंकि बच्चे तो सारा घूम घूम करके सारी ड्राइंग्स को देख रहे होते हैं, बच्चों का अटेंशन अपनी ओर डाइवर्ट करने के लिए जो मिस मैसन हैं वो क्लैपिंग करती हैं और बच्चों से कहती हैं कि सभी बच्चे अपने सीट पर जाएं. और जैसे ही मिस मैसन का ये कहना होता है, सारे बच्चे अपनी अपनी सीट पर चले जाते हैं. When the shuffling of feet had stopped. Shuffling of feet मतलब जैसे जब मिस मैसन ने कहा कि सब बच्चे अपने सीट पर जाएं, तो बच्चे जल्दी जल्दी अपने अपने सीटों पर जाते हैं. तो जूतों से जो रगड़ की आवाज़ आती है उसे शफलिंग कहा गया है यहाँ पे. तो ये जो आवाज़ क्रिएट होती है थोड़ी देर के लिए जाते वक्त अपने सीट पर बैठते वक्त, तो ये जो शफलिंग की आवाज़ सुनाई देती है वो थोड़े ही देर में एकदम सारी आवाज़ बंद हो जाती है. क्यों बंद हो जाती है चिल्ड्रन?
क्योंकि सारे बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और माहौल एकदम शांत हो जाता है। जब माहौल एकदम शांत हो जाता है तब क्या होता है, देखते हैं। मिस मैसन सेड, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडा's फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू। मिस मैसन बच्चों से कहती हैं कि उन्होंने वांडा के फादर के द्वारा भेजा हुआ एक चिट्ठी प्राप्त की है और वो चाहती हैं कि वो चिट्ठी वो बच्चों को पढ़ करके सुनाए। Miss Mason stood there a moment and the silence in the class grew tense and expectant. टेंस मतलब क्या है, जब मिस मैसन ने ये डिक्लेयर किया कि वांडा के पिताजी ने चिट्ठी लिखी है और वो चिट्ठी वो बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, तो थोड़ी देर के लिए क्लास में बहुत अधिक शांति हो जाती है और फिर बच्चे एकदम टेंस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर इस चिट्ठी में क्या लिखा है। वो बहुत इच्छुक हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं इस बात को जानने के लिए कि आखिर वांडा पेट्रोंस्की के पिताजी ने इस चिट्ठी में लिखा क्या है। तब क्या होता है, द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। बच्चे तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं और मिस मैसन ये चीज़ देख भी लेती है कि द चिल्ड्रन आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू नो द रीज़न why Wanda is not coming regularly and what is the thing that Wanda's father had written in the letter। तो बच्चों की उत्सुकता को जो मिस मैसन है वो बढ़ा रही थी, इसलिए वो जल्दी से पढ़ नहीं रही थी। वो धीरे धीरे अपने ग्लासेस को अच्छे से एडजस्ट करती हैं और जानबूझ करके देरी लगा रही होती हैं ताकि बच्चे खूब ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए। उसके बाद हर मैनर इंडिकेटेड दैट व्हाट वाज कमिंग दिस लेटर फ्रॉम वांडा's फादर। और जो मिस मैसन जो है वो इस तरह से बिहेव कर रही थी कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे थे। वो शीघ्र जानना चाहते थे कि वांडा के पिताजी ने चिट्ठी में आखिर लिखा क्या है। उसके बाद वांडा के द्वारा यानी वांडा के पिताजी के द्वारा भेजा गया जो चिट्ठी होती है उसको वांडा की जो क्लास टीचर मिस मैसन है वो पढ़ करके सुनाती हैं। डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू स्कूल एनी मोर, जेक ऑल्सो, नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। No more holler Polak, no more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Petronsky। Children देखिए, अब जो चिट्ठी होती है वांडा की जो मैम होती है मिस मैसन, वो बच्चों के सामने चिट्ठी को पूरा का पूरा पढ़ती हैं। उसमें क्या लिखा होता है, ये वांडा पेट्रोंस्की के जो फादर हैं जिनका नाम था जैन पेट्रोंस्की, उन्होंने साफ साफ लिखा चिट्ठी में कि माई वांडा यानी मेरी बेटी वांडा जो है वो स्कूल अब नहीं आएगी। वही नहीं आएगी बल्कि मेरा एक बेटा है जिसका नाम है जेक, वो भी स्कूल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा चिल्ड्रन? उन्होंने रीज़न भी लिखा। उन्होंने बताया कि हम लोग अब एक बड़े शहर में शिफ्ट हो गए हैं जहाँ पर हॉलर पोलाक नहीं होगा। यहाँ पर इस हॉलर का मतलब क्या है, पोलाक का मतलब क्या है चिल्ड्रन? हॉलर का मतलब ये है कि जब वांडा स्कूल में आती थी तो उसके साथ जो बच्चे हैं डिस्क्रिमिनेट करते थे और जहाँ तहाँ उसको उसके फ़नी नेम से पुकारते थे। पेट्रोंस्की टाइटल जो था उसके ऊपर हंसते थे और कुछ न कुछ उसे बोल करके
टीज़ करते थे, तंग करते थे, परेशान करते थे और कई बार तो उसके नाम के टाइटल को छेड़ते थे और कहते थे कि ये तो कितना फ़नी नेम है। तो उनके जो वांडा के जो पिताजी थे उन्होंने ये सारी बातें उस चिट्ठी में लिख दी। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी का क्या मतलब है? अब उन्होंने ये बता दिया कि हम ऐसे शहर में आ गए हैं जहाँ पर, जैसे उनका नाम था ना पेट्रॉन्स की सरनेम लगता था, तो वो कहते हैं कि अब हम ऐसे शहर में हैं इस शहर में आ गए हैं कि जिस शहर में हमारे ही सरनेम के बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए अब हमारे बच्चों को कोई चिढ़ाने वाला नहीं होगा क्योंकि सबका सरनेम पेट्रोन्स्की जैसा ही है। इतना कह कर के उन्होंने अंत में लिख दिया योर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की। तो ये तो था वांडा के फादर के द्वारा भेजी गई चिट्ठी, तो उसमें ये सारी बातें लिखी थी चिल्ड्रन। अब जैसे ही उनकी मैम ने यानी क्लास में मिस मैसन ने जैसे ही ये चिट्ठी पढ़ कर के सुनाई, रिएक्शन क्या होता है देखते हैं। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। जैसे ही ये लेसन पढ़ा गया सारी क्लास एकदम शांत हो जाती है। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम एंड वाइप देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ। मिस मैसन हालांकि वो अपनी ग्लासेस को उतारती हैं। उतारती क्यों है चिल्ड्रन? क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लगता है, उनके आँख में आंसू आ जाता है, जिसके कारण अब वो, क्योंकि अभी तो तुरंत उन्होंने ग्लासेस लगाई ही थी और फिर ग्लासेस निकाल करके ग्लासेस को पोंछने का कोई मतलब तो बनता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ऑथर है वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो टीचर है, क्लास टीचर हो या सब्जेक्ट टीचर हो, बच्चों के साथ बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते अफेक्शन बढ़ जाता है टीचर का बच्चों के प्रति और सेम वे बच्चों का टीचर के प्रति। तो मिस मैसन को बहुत तकलीफ़ होता है चिल्ड्रन जब वो इस बात को पढ़ती हैं कि उनकी क्लास का एक बच्चा स्कूल छोड़ करके जा रहा है। उन्हें तकलीफ़ होती है। हालांकि वो खोल करके बच्चों को ये बातें नहीं बताती हैं कि आखिर अगर वांडा पेट्रोन्स्की स्कूल छोड़ के गई है, क्लास छोड़ के गई है, तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। बच्चा स्कूल क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि स्कूल का एटमॉस्फेयर उसे पसंद नहीं आ रहा है। तो लेकिन ये जो वांडा की जो क्लास टीचर थी मिस मैसन, वो बच्चों को ये चीज़ नहीं बोलती है कि, जबकि वो एहसास करती है कि ज़रूर क्लास का कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने मिसट्रीट किया वांडा को, जिसके कारण वांडा ने स्कूल छोड़ने का निर्णय कर लिया और जिसके कारण उसके पिताजी ने उसको स्कूल से हटा दिया। इस चीज़ का वांडा पेट्रोन्स्की की जो मैम थी, क्लास टीचर थी मिस मैसन, उनको बहुत तकलीफ़ हुई चिल्ड्रन। और उन्होंने इतना पढ़ने के बाद इसलिए उन्होंने अपने जो ग्लासेस थी, जो चश्मा था, उसको दोबारा उतारा और उसको अपने हैंकरचीफ से पोंछा। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। और पोंछने के बाद दोबारा उसे पहना और क्लास के सभी बच्चों की तरफ दोबारा देखा। When she spoke her voice was very low। और जब वो बात कर रही थी बच्चों के साथ तो उनकी आवाज़ बहुत लो थी। लो क्यों थी? क्योंकि उन्हें तकलीफ़ थी, उनको अंदर से रोना आ रहा था, उनके जो आवाज़ थी उसमें थोड़ा बहुत भावुकता आ गई थी, इसीलिए वो बहुत ही लो वॉइस में बोल रही थी। क्या बोलती हैं चिल्ड्रन वो कहती हैं, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड द गर्ल्स इन रूम 13 वुड purposely and deliberately hurt anyone's feeling, because
his or her name happened to be a long unfamiliar one. तो क्योंकि मिस मैसन जानती थी कि ये बच्चों की ही हरकत थी, लेकिन फिर भी वो बच्चों को ये नहीं बताना चाहती थी कि आप लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन इनडायरेक्टली वे में वो बच्चों से कहती हैं कि मुझे यकीन है कि रूम नंबर 13 यानी जिस क्लास की वो क्लास टीचर थी, उन्होंने बच्चों से ये कहा कि मुझे ये यकीन है कि मेरी क्लास यानी रूम नंबर 13 के कोई भी गर्ल और बॉय नहीं होंगे जिन्होंने जानबूझ करके वांडा के सरनेम की हंसी उड़ाई हो, उसे तंग किया हो, उसे परेशान किया हो, जिसके कारण वांडा पेट्रोंस्की स्कूल छोड़ करके चली गई. I prefer to think that what was said in thoughtfulness. और क्या कहती हैं चिल्ड्रेन? वो कहती हैं कि अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया भी है तो मैं ये मानती हूँ कि उसने बिना सोचे विचारे ही ऐसा कुछ कहा होगा. यानी मिस मैसन बच्चों को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर रही हैं चिल्ड्रेन. वो बच्चों को ये बोल रही हैं कि मुझे मालूम है कि वांडा पेट्रोंस्की हर्ट हुई है, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी क्लास के बच्चे, चाहे वो लड़के हो या लड़कियाँ हो, कोई ऐसा काम जानबूझकर, डेलिबरेटली शब्द आया है ना चिल्ड्रन, जानबूझ करके ऐसा नहीं करे होंगे. अगर ऐसा हुआ भी है तो ये बिना सोचे विचारे ही हुआ होगा. यानी जिस बच्चे ने भी ऐसा काम किया है, वांडा पेट्रोंस्की को टीज किया है, उसके टाइटल को लेकर के उसकी हंसी उड़ाई है, अगर किसी बच्चे ने ऐसा किया भी है तो वो थॉटलेसली यानी बिना सोचे विचारे उस बच्चे ने ऐसा किया होगा. I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happen. Unfortunate and sad, both. And I want you all to think about it. उसके बाद मिस मैसन कहती हैं कि मुझे यकीन है कि सब लोग मेरी ही तरह फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आज ऐसी बात हुई है, यानी वांडा आज स्कूल छोड़ करके चली गई है या अब वो स्कूल में दोबारा कभी नहीं आएगी, इसके लिए हम अनलकी हैं. यानी ये हम लोग का अनलक है कि हमारे ही क्लास का एक बच्चा, जो कि हमारे ही किसी बच्चे के ये क्या कहते हैं, बिना सोचे विचारे सरनेम के बारे में मजाक उड़ाने के कारण वो बच्चा क्लास छोड़ करके, स्कूल छोड़ करके चला गया है. इस बात का वांडा की जो क्लास टीचर है वो बच्चों से कहती हैं कि जिस तरह से मुझे दुख हो रहा है, आप लोग भी इस दुख को सेम ही फील कर रहे होंगे. और कहती हैं मैं चाहूँगी आप सभी इस बारे में थोड़ा सोचे विचार करें कि आखिर हमारी क्लास का अगर एक चाइल्ड है, वो क्यों छोड़ गया स्कूल, क्यों नहीं दोबारा पढ़ना चाहता, क्यों ऐसा उस बच्चे ने किया. तो मिस मैसन ने क्लास के सभी बच्चों को कहा कि आप सभी लोगों को इस विषय में सोचना चाहिए. The first period was a study period. Maddie tried to prepare her lesson, but she could not put her mind on her work. अब क्या होता है, जब मैम कह करके चली गई, मिस मैसन कह करके चली गई कि आप लोगों को भी मैं चाहूँगी कि आप लोग भी इस बारे में सोचिए कि आखिर अपनी क्लास का एक बच्चा स्कूल छोड़ने पर मजबूर क्यों हो गया.
तो चिल्ड्रन होता क्या है, पहला पीरियड आता है, पढ़ाई का पीरियड होता है। मैडी बहुत कोशिश करती है कि वो अपना ध्यान लेसन में लगाए, लेकिन वो अपने ध्यान को, अपने माइंड को अपने वर्क में लगा ही नहीं पा रही थी, यानी पढ़ाई में वो कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रही थी। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग्स इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, यानी उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मैडी को कि वांडा स्कूल नहीं आ रही है, उसके स्कूल छोड़ने का जिम्मेदार मैडी अपने आप को सोच रही थी और पैगी को सोच रही थी कि पैगी और मेरे कारण ही वांडा ने स्कूल आना छोड़ दिया। True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. और अब क्या हो रहा है चिल्ड्रन, अब जो मैडी है वो अपने आप को दोषी मान लेती है और बोलती है कि यकीनन मैं ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि वो सोचती है कि जब पैगी मैडी को उसके ड्रेसेस के बारे में पूछ करके उसका फ़न बनाती थी, उसकी लेग पुलिंग करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, तो मैं भी उसके साथ ही होती थी। और मैंने कभी भी ऐसे नहीं कहा, मैंने कभी भी पैगी को समझाने की कोशिश नहीं की कि पैगी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम ऐसा करती हो तो तुम्हारे इस एक्टिविटी से वांडा को कष्ट होता है। और इस तरह से सोच करके जो मैडी है वो अपने आप को दोषी मानती है कि पैगी भले ही उसको टीज़ करती है, लेकिन मैंने भी पैगी का साथ दिया, इसलिए वो ये महसूस करती है कि वो भी इस में 100% की भागीदार है। यानी अब मैडी अपने आप को ये मान लेती है कि वांडा के स्कूल छोड़ने का जो कारण है उस कारण में वो भी शामिल है। The first period was a study period. Maddie tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. तो पहला पीरियड पढ़ाई का होता है। मैडी बहुत कोशिश करती है अपना मन लगाने के लिए पढ़ाई में, अपना ध्यान लगाने के लिए पढ़ाई में, लेकिन उससे हो नहीं पाता। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। कुछ उसे महसूस हो रहा था, उसे बहुत गंदी सी फीलिंग हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वांडा के स्कूल छोड़ने में वो जिम्मेदार है। वो कहती है, यानी मैडी कहती है, ये सत्य है। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पैगी आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, बट शी हैड सेड नथिंग। वो कहती है ये सच है कि उसने कभी भी पैगी की तरह वांडा से कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हारे क्लोजेट में, तुम्हारे कबर्ड में कितनी ड्रेसेस है। हमेशा पैगी ही ये पूछ करके वांडा की फीलिंग्स को हर्ट करती थी। लेकिन मैं दोषी हूँ, मैं दोषी इसलिए हूँ क्योंकि जब पैगी वांडा से ये सब कहती थी तो मैं पैगी को रोकती नहीं थी। मैंने कभी भी पैगी को ये नहीं कहा कि ऐसा मत करो, वांडा को भी हर्ट होता है, उसे तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पर मैडी अपने आप को दोषी मान रही है, क्योंकि जब भी पैगी वांडा को टीज़ करती थी तो ये उसके साथ रहती थी। ये अपने आप को दोषी इसलिए मान रही है क्योंकि वो उसके साथ रहती थी और कभी भी उसने पैगी को मना नहीं किया, कभी भी समझाने की कोशिश नहीं की कि ऐसा करने से वांडा को हर्ट होता है, उसे पेन होता है, उसे तकलीफ़ होती है। इसलिए मैडी अपने आप को ज़िम्मेदार मान रही थी कि मैं ही
वांडा के स्कूल से निकलने का कारण हो। आगे वो क्या कहती है, शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन वॉज। और अपने आप को दोषी मानते हुए कहती है कि जब पैगी वांडा को डांटा करती थी, इस तरह से बोला करती थी, इस तरह से टीज़ किया करती थी कि तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस हैं, तो मैंने कभी भी पैगी को मना नहीं किया और ये काम बहुत गलत है, मुझे पैगी को मना करना चाहिए। मैंने पैगी को कभी भी मना नहीं किया और यही जो कारण है, सबसे बड़ा कारण है। और इसके लिए जो मैडी है वो अपने आप को दोषी मान रही है और अपने आप को क्या कह रही है, शी वॉज कावर्ड। वो अपने आप को कहती है कि मैं बहुत डरपोक हूँ, मैं कावर्ड हूँ। क्यों कावर्ड अपने आप को मान रही है, क्योंकि मैडी ये मानती है कि पैगी उसकी भले ही दोस्त है, लेकिन पैगी को वो कभी भी किसी गलत काम के लिए भी मना नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसे डर लगता था। उसे हमेशा ये लगता था कहीं उनकी दोस्ती टूट न जाए, और वो अपने आप को ये मान कर के अपने आप को कावर्ड बोल रही है। At least Peggy hadn't considered they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. She could put herself in Wanda's shoes. अब मैडी सोच रही है कि भले ही जो पैगी है वो मतलब इन सब बातों की ओर ध्यान नहीं देती, लेकिन जो मैडी है वो सोच रही है कि अगर मैं वांडा की जगह पर होती तो जो चीज़ पैगी उसको बोलती है वांडा को, अगर वो मुझे बोलती तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगता, मेरी फीलिंग्स को हर्ट होता, मैं बहुत दुखी होती। तो ये सारी बातें जो मैडी है ये सोच सोच करके अपने आप को दोषी मान रही है और यही सोच करके वो परेशान सी हो रही है, जिसके कारण उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। Goodness, wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. तो चिल्ड्रेन, अब यहाँ पर जो मैडी है वो बहुत अपने आप में पछता रही है और वो ये सोचती है कि अब वो कुछ नहीं कर सकती सिवाय इसके कि वो वांडा से मिले और उससे ये कहे कि मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी, उससे सॉरी बोले। एनी हाउ वो जो मैडी है अब वो वांडा से हर कीमत पर मिलना चाहती थी और उसे सॉरी बोलना चाहती थी और उससे ये कहना चाहती थी कि वो उसके दिल को दुखाना कभी नहीं चाहती है। और ऐसा सोच करके जो मैडी है उसने अपनी गर्दन पीछे की ओर मोड़ी और पैगी को देखा। क्यों देखा पैगी को? क्योंकि वो ये सोच रही थी कि जो मेरे मन में जो फीलिंग्स आ रही है, क्या ऐसी ही फीलिंग पैगी में भी आ रही हैं क्या? इसलिए वो बड़े ही चुपके से पीछे मुड़ करके पैगी को देखती है, लेकिन पैगी को ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था जैसी फीलिंग मैडी के अंदर आ रही थी, क्योंकि पैगी के जो एक्सप्रेशंस थे वो नॉर्मल ही थे जैसे हमेशा रहते हैं। She seemed to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, Maddie had to do something. She had to find Wanda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है चिल्ड्रन, जो मैडी है जब वो टर्न करके पैगी को देखती है तो वो सोचती है कि अरे पैगी को तो इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी पैगी को ये अफसोस नहीं हो रहा है, उसको फीलिंग नहीं आ रही है कि वांडा के स्कूल से निकलने का कारण हम ही हैं। लेकिन फिर भी जाने दो, मुझे क्या लेना देना, लेकिन हाँ मैं वांडा से मिलूँगी और
उससे सॉरी बोलूँगी और हो सकता है अगर अभी हम उसके पास जाएं तो वांडा अभी शिफ्ट ना करी हो, अभी बॉगिन हाइट में ही हो। ऐसा सोच करके जो मैडी है उसने ये इरादा बना लिया कि वो वांडा से मिलेगी और सॉरी बोलेगी। Maybe Peggy would climb the heights with her and they would tell Wanda she had won the contest, that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. आगे जो मैडी है वो क्या सोचती है कि वो अकेले ही नहीं बल्कि पैगी के साथ बॉगिन हाइट्स में जाएगी, उससे मिलेगी और मिलने के बाद उससे कहेगी, उसे बताएगी कि तुमने तो कॉन्टेस्ट जीत लिया और तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम्हारे द्वारा बनाई गई जो ड्रेसेस है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये कौन सोच रहा है चिल्ड्रेन? ये मैडी सोच रही है कि वो किसी न किसी तरह से बॉगिन हाइट्स जाएगी और वांडा से मिलेगी और जैसे ही वो वांडा से मिलेगी तो सबसे पहले तो वो उसको बधाइयाँ देंगी कॉन्टेस्ट जीतने के लिए और उसके बाद वो उसको प्रेज़ करेगी उसके द्वारा बनाए गए ब्यूटीफुल ड्रेसेस के लिए। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." तो चिल्ड्रेन जब स्कूल की छुट्टी होती है तो पैगी बहुत ही कैजुअली ढंग से मैडी के पास आती है और उससे कहती है कि चलो चल कर के देखते हैं टाउन में आखिर वांडा अभी गई है कि नहीं, वांडा ने शहर छोड़ा कि नहीं। तो इससे हमें क्या पता पड़ता है कि जो मैडी पहले सोच रही थी कि वही सॉरी फील कर रही है, ऐसा नहीं है। पैगी भी सॉरी फील कर रही होती है लेकिन वो ये चीज़ दिखाना नहीं चाहती कि उसे सॉरी फील हो रहा है, इसीलिए उसने कैजुअली ढंग से जैसे ही स्कूल की छुट्टी हो गई तो उसने पैगी ने मैडी से कहा कि चलो चल कर के देखते हैं बॉगिन हाइट्स में, अभी हो सकता है शायद जो वांडा है वो अभी गई ना हो। सो पैगी had the same idea. मैडी glowed. Peg was really all right. तो जैसे ही मैडी ने ये विचार पैगी के मुंह से सुना तो मैडी बहुत खुश हो गई। क्यों खुश हो गई चिल्ड्रेन? क्योंकि अब उसे लगा कि मेरे विचार और पैगी के विचार दोनों ही मिल रहे हैं, दोनों ही पैगी वांडा से मिलना चाहते हैं और उसे सॉरी बोलना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत खुश हो जाती है चिल्ड्रेन। और दोनों लोग एक साथ तैयार हो जाते हैं कहाँ जाने के लिए? वांडा से मिलने जाने के लिए, उसके नेटिव प्लेस में जहाँ पर वो रहती है, यानी बॉगिन हाइट में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। The two girls hurried out of the buildings up the street towards Bogin Height, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये दोनों लड़कियाँ बॉगिन हाइट के लिए रवाना हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि नवंबर का महीना था और ठंड भी काफ़ी थी और थोड़ी बहुत हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, और जब ये उस बॉगिन हाइट में जाती हैं तो वहाँ का जो दृश्य था चिल्ड्रेन वो बहुत ही सॉरोफुल था, यानी वहाँ का जो नज़ारा था, उस स्ट्रीट का जो नज़ारा था वो बहुत ही होपलेसनेस था, यानी वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि शहर के लोग बहुत ही दुखी हैं और ज़रा भी चीयर अप नहीं लग रहा था वहाँ का माहौल देख करके। Well, at least said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway.
तो रास्ते में चलते हुए पैगी मैडी से कहती है कि मैंने तो कभी भी वांडा को फॉरेनर नहीं कहा, मैंने तो कभी भी उसके सरनेम की मजाक नहीं उड़ाई। और यहाँ तक पैगी कहती है कि मुझे तो लगता है कि वांडा इतनी बददिमाग लड़की है कि उसके पास सेंस नहीं है, अगर उसका कोई मजाक उड़ाता भी है तो उसे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर चिल्ड्रन पता चलता है कि पैगी कितनी गलत थी। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि जो पशु होते हैं वो भी इतना तो सेंस कर ही लेते हैं। अगर आप उनको तंग करोगे तो वो समझ जाते हैं कि इंसान मुझे तंग कर रहा है। और यहाँ पर तो ये तो ह्यूमन बीइंग है, इसमें तो माइंड है, सब कुछ है। तो पैगी का ये सोचना कि वांडा के पास दिमाग नहीं है, वो बेअक्ल है, उसे कोई कुछ भी कह दे वो कुछ समझ ही नहीं पाती है, फील ही नहीं कर पाती है, ये बात सरासर गलत है। ये सोच पैगी की गलत है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ही नहीं, पशु पक्षी सब फीलिंग्स सब में होती है, सब इस चीज़ को एहसास करते हैं, फील करते हैं कि अगर उनके साथ कोई बुरा व्यवहार करेगा तो भी उन्हें समझ में आती है, और कोई अच्छा व्यवहार करेगा तो भी वो सेंस करते हैं। I thought she was too dumb and gee, look how she can draw। और क्या कहती है पैगी? पैगी कहती है वांडा के लिए कि वो कैसे सेंस कर सकती है, वो तो एक बेअक्ल लड़की है, उसे तो कुछ पता ही नहीं पड़ेगा कि कोई भी उसकी हंसी उड़ाए, मजाक उड़ाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कहती है वो तो कभी कुछ बोलती भी नहीं थी, क्लास में चुपचाप कोने में शांति से बैठी रहती थी। तो ऐसी लड़की के बारे में ये विचार किसके थे? पैगी के। तो पैगी की सोच चिल्ड्रन कितनी बुरी थी, कितनी गलत थी। तो हम आप लोगों से ये कहेंगे कि कभी भी आप लोगों में ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, जैसे कि आपको लगे कि सामने वाले जो भी पर्सन है उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, उसको आपके शब्दों से हर्ट नहीं होता है। तो चिल्ड्रन, ह्यूमन बीइंग ही नहीं, पशु पक्षी भी हर्ट होते हैं, उनमें भी फीलिंग्स होती है, इसीलिए हमें कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। Maddie could say nothing. All she hoped was that they would find Wanda। यानी रास्ते में चलते चलते वैसे तो पैगी बहुत सारी बातें करती हुई जा रही थी। वो कह रही थी ना कि मैंने तो उसे कभी फॉरेनर नहीं समझा, मैंने तो उसके नाम का कभी मजाक नहीं उड़ाया। ये सारी बातें पैगी कर रही थी। मैडी सुन ज़रूर रही थी, लेकिन जवाब में उसने कुछ भी नहीं किया। उसका सिर्फ ये सोचना था कि कैसे भी करके वो वांडा से मिले, और जैसे ही वो वांडा से मिलेगी सबसे पहले वो उससे सॉरी कहेगी और इस चीज़ का एहसास दिलाएगी कि आज के बाद से जो भी उसके साथ पहले हुआ था अब ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद उसके द्वारा बनाई गई जो भी डिज़ाइंस हैं, जो भी ड्राइंग्स है, उसके बारे में प्रेज़ करेगी। ये बताएगी कि क्लास के सभी बच्चे ही नहीं बल्कि पूरा स्कूल स्टाफ, टीचर्स, सारे लोग उसकी बनाई हुई डिज़ाइंस की प्रशंसा कर रहे हैं। और कहती है कि मैं एहसास दिलाऊंगी कि आज के बाद से तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी कोई व्यवहार नहीं करेगा जैसा कि पहले हुआ था, और उससे रिक्वेस्ट करेगी कि अब तुम्हें ये शहर, ये स्कूल छोड़ कर के जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो बताएगी कि अब सभी लोग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, इसलिए अब
तुम्हें शहर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और क्या कहती है वो? शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस। यहाँ तक कहती है कि अगर वोंडा के साथ कोई मिसबिहेव करेगा तो वो और पैगी दोनों ही उस व्यक्ति से लड़ पड़ेंगी। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। तो जो मैडी है ऐसा सोचते हुए जल्दी जल्दी बॉगिन हाइट्स की तरफ बढ़ रही थी। वो उम्मीद कर रही थी कि वो टॉप ऑफ द हिल डार्क होने से पहले पहुंच जाए, यानी शाम होने से पहले वो उस जगह पर पहुंच जाए। I think that's where the Petronsky live, said Maddie, pointing to a little white house. रास्ते में चलते चलते अचानक मैडी एक वाइट कलर के घर को देखती है और उस ओर पॉइंटिंग करते हुए पैगी से कहती है कि लगता है ये जो वाइट कलर का घर है इसी में वोंडा पेट्रोन्स्की रहती है। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास टक अप हियर एंड देयर अलोंग द पाथवे लाइक थिन किटन्स। वो घर कैसा था चिल्ड्रेन, उसके बारे में बताया जा रहा है। विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास मतलब कि जिस जगह पर वो इशारा कर रही थी कि ये वोंडा पेट्रोन्स्की का घर होगा, उस घर के रास्ते में यानी उस ओर जो रास्ता जाता है घर की ओर, उस घर के बारे में बता रहे हैं कि विस्प ऑफ ओल्ड ग्रास यानी कुछ अनवांटेड ग्रासेस के गुच्छे लगे हुए थे हर जगह पर, थोड़ी थोड़ी दूर पर अनायास ये अपने आप उग गए थे। तो उसको देख करके ऐसा लग रहा था चिल्ड्रन जैसे कि जगह जगह पर किटन बैठे हुए हैं। क्लियर? द हाउस एंड इट्स स्पेस लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन। और जब वो और नज़दीक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर छोटा सा होता है और घर से ही अटैच एक स्पास मतलब छोटा सा एरिया, उस छोटे से एरिया में एक छोटा सा गार्डन होता है और वो बहुत ही शैबी था लेकिन क्लीन था। कहने का मतलब है जैसे कि हम अगर किसी घर में रहते हैं चिल्ड्रन, तो घर दूर से दिखने में उसको हमने पुताई नहीं की, उसकी मेंटेनेंस नहीं की, वो दिखने में तो भद्दा लगता है, बदसूरत लगता है, लेकिन अगर हम घर के अंदर घुसते हैं तो घर में सफाई अच्छी रहती है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो वोंडा पेट्रोन्स्की का घर है वो भी ऐसे ही लग रहा था, वॉर्न आउट था, यानी उसको मेंटेन नहीं किया गया था। जगह जगह पर घासों के गुच्छे उगाए थे जो कि दूर से दिखने में ऐसे लग रहे थे कि छोटे छोटे किटन्स इधर उधर बैठे हुए हैं, लेकिन जब नज़दीक जा कर के ये लोगों ने देखा तो जो घर था वो शैबी दिखने में लग रहा था लेकिन क्लीन था। और जैसे ही ये दृश्य देखा जो मैडी है उसको याद आ जाता है। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वोंडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन। घर की हालत को देख करके मैडी को याद आती है वोंडा के ड्रेस के बारे में, जो कि वॉर्न आउट तो रहती है, फेडेड भी, कलर भी फेड हो जाता है, लेकिन साफ़ सुथरा रहता था। तो इस तरह से ये जो मैडी है उसको घर को देखने के बाद मैडी को याद आती है वोंडा के जो फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस के बारे में याद आती है, जो कि वेंडा रोज पहन करके स्कूल आती थी। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस। पैगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर बट देयर वॉज नो आंसर। तो जब ये दोनों लड़कियां उस वाइट घर में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि जो घर है वो वॉर्न आउट हो गया है। तो इन लोग को ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कोई रहता नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी इस डाउट को क्लियर करने के लिए जो पैगी है वो दरवाजे पर कस के नॉकिंग करती है, लेकिन नॉकिंग करने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं मिलता है। और फिर ये दोनों लड़कियाँ पीछे वाले साइड से यानी यार्ड के साइड में जाती हैं और वहाँ से दरवाजे पर दोबारा नॉकिंग करती हैं, लेकिन फिर भी इनको कोई जवाब नहीं मिलता है। यानी इससे ये पता पड़ जाता है कि जो वोंडा पेट्रोन्स्की है वो
ये बॉगिन हाइट को छोड़ चुकी है, अब वो इस घर में नहीं रहती। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोन्स्कीज वर गॉन। तो इस तरह से जब कोई जवाब नहीं मिलता चिल्ड्रन, तो ये दोनों लड़कियां ये मान जाती हैं कि जो पेट्रोन्स्की जो थे यहाँ पर रहते थे, वो सब यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स। अब सबसे ज़्यादा उनको चिंता ये होती है कि अब वो माफ़ी कैसे मांगेंगी। अब वो अपनी जो मन में फीलिंग्स थी कि हाँ हम वांडा से मिलेंगे, हम उससे सॉरी कहेंगे, अब दोनों ही लड़कियां परेशान हो जाती हैं कि हम अब सॉरी कैसे कहेंगे, क्योंकि वांडा पेट्रोन्स्की वहाँ पर नहीं रहती है। कहाँ रहती है ये भी इन लड़कियों को मालूम नहीं होता है। इसलिए ये दोनों लड़कियां बहुत दुखी हो जाती हैं और दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और बहुत दुखी होकर के वापस से अपनी घर की ओर रवाना होती है, अपनी घर की ओर चल पड़ती हैं। वेल एनीवे सेड पैगी, शी इज़ गॉन नाउ, सो व्हाट कैन वी डू। तो अब दोनों अफसोस करती हुई जब अपनी घर की ओर बढ़ती हैं, तो जो पैगी होती है, पैगी कहती है कि चलो जाने दो, अब हम कर भी क्या सकते हैं। हम तो चाहते थे उससे मिलना, हम तो चाहते थे उसे सॉरी बोलना, लेकिन अब तो वो चली ही गई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. अब आगे जो पैगी होती है वो अपने गिल्ट को छुपाने के लिए कहती है कि जानती हो मैडी, जब भी मैं उससे क्वेश्चन पूछती थी कि तुम्हारे ड्रेसेस कैसे हैं, मैं इसलिए पूछती थी ताकि उसे आइडियाज़ मिल सके, और मेरे ही कारण तो उसे डिफरेंट आइडियाज़ मिलते थे, और जिसके कारण उसने सुंदर सुंदर ड्रेसेस की डिज़ाइंस बनाई। और अगर मैं उससे ये सब चीज़ें ना पूछा करती तो शायद उसके दिमाग में ये आइडियाज़ भी नहीं आते। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पर जो पैगी है, पैगी ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर मैंने उससे बार बार ड्रेसेस पूछा तो मेरे पूछने से उसको फ़ायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ, और मेरे ही कारण उसको नए नए डिज़ाइंस उसके दिमाग में आती थी, जिसके कारण वो नए नए डिज़ाइंस को बनाया करती थी। यानी कुल मिलाकर के पैगी ये जताने की कोशिश कर रही है कि आज वांडा ने जो कॉन्टेस्ट जीता है उसमें पैगी का बहुत बड़ा रोल है। पैगी बार बार जब उससे ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो इसका मतलब है कि उसे वो नए नए आइडियाज़ ड्रेसेस के बारे में देती थी। क्लियर चिल्ड्रन? Maddie turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it she would not have to feel so badly. तो चिल्ड्रन, जिस तरह से पैगी ने ये अपने आप को सांत्वना दी कि मेरे ही कारण जो वांडा है उसके दिमाग में नए नए ड्रेसेस के डिज़ाइंस आते थे, क्योंकि मैं जब उससे हमेशा ड्रेसेस के बारे में पूछती थी तो मेरा पूछना ही उसके लिए एक पॉजिटिव होता था, और मेरे पूछने के कारण ही वो ड्रेसेस डिज़ाइन करती थी और मेरे ही कारण उसने कॉन्टेस्ट जीता है। और ये सब सोच करके पैगी तो अपने मन को दिलासा दे लिया उसने, लेकिन मैडी भी अब यही चीज़ को अपने ऊपर ला करके सोचना चाह रही थी कि काश मैं भी ऐसा ही कोई पॉजिटिव पॉइंट सोचूं और जिससे कि मैं गिल्टी फील ना करूं। लेकिन उसके दिमाग में ऐसा कोई भी विचार नहीं आया था जिससे कि वो अपने आप को गिल्टी ना समझे। वो अपने आप को पूरी तरह से दोषी मान रही थी, और यही कारण था कि वो बहुत पछतावा कर रही थी और उसे
रात भर नींद भी नहीं आई। But that night she could not get to sleep. She thought about Wanda and her faded blue dress and the little house she had lived in. तो सोचते सोचते इतना ज़्यादा सोच लेती है वो कि उसे रात में नींद नहीं आती। रात में भी उसे सोते वक्त भी वांडा दिखाई देती है। वांडा का वो ब्लू कलर का फेडेड कॉटन ड्रेस दिखाई देता है। वांडा का वो घर दिखाई देता है जो कि वॉर्न आउट था। इसके अतिरिक्त वांडा के बारे में जो मैडी है वो ये भी सोचती है कि वांडा ने जो 100 ड्रेसेस बनाए थे वो कितने सुंदर है। उसकी क्रिएटिविटी के बारे में वो सोचती है और ड्रेसेस इतने सुंदर थे जिसके कारण उसने कॉन्टेस्ट को जीता। यानी पूरी रात उसे नींद नहीं आती, वो पूरा टाइम वांडा के बारे में ही सोचती रहती है। एट लास्ट मैडी sat up in bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought। और लास्ट में वो उठ कर के बैठ जाती है और अपने फोरहेड, अपने सिर को, माथे को कस के दबाती है और सोचती है दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। और ये पहली बार था जबकि मैडी इतना ज़्यादा सोच रही होती है। आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। यानी बहुत देर तक सोचने के बाद वो एक नतीजे पर आती है चिल्ड्रन। वो कौन से नतीजे पर आती है? वो सोचती है, वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि अब से शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। तो वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि आज के बाद से, यानी अभी से, अगर कोई भी उसके आँखों के सामने किसी के साथ कोई गलत करेगा, गलत बातें बोलेगा, किसी को हर्टिंग वर्ड्स बोलेगा, तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि वो तुरंत ही उस पर्सन से लड़ लेगी। तो इस तरह की इसकी जो थिंकिंग थी मैडी की, इस तरह की थिंकिंग उसके मन में जनरेट हो गई। तो यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि मैडी अपने आप को गिल्टी फील कर रही थी। क्यों गिल्टी फील कर रही थी? क्योंकि वांडा से उसकी मुलाकात नहीं हुई। वांडा अपने शहर और उनके स्कूल को छोड़ करके हमेशा के लिए चली गई। वो इतना गिल्टी फील कर रही थी कि रात में भी उसे नींद नहीं आई। हर पल वांडा की ड्रेसेस, वांडा का घर, वांडा के द्वारा बनाए गए ड्रेसेस के डिज़ाइंस उसके आँखों के सामने ही घूम रहे थे। और लास्ट में उसने ये निर्णय किया कि आज के बाद क्या, अभी से अगर किसी भी पर्सन को कोई दूसरा पर्सन हर्ट करेगा तो वो सिर्फ चुपचाप नहीं रहेगी, बल्कि उसके अगेंस्ट खड़ी होगी और कुछ ना कुछ बोलेगी। क्लियर चिल्ड्रन? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। तो चिल्ड्रन, अब जो मैडी है वो अपने आप से ये वादा करती है, ये निर्णय करती है कि अब वो कभी भी सिर्फ खड़े रह कर के नज़ारा नहीं देखेगी। अगर कभी भी वो देखेगी कि कोई व्यक्ति किसी को हर्ट कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसको मतलब उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, तो वो चुपचाप नहीं रहेगी, बल्कि वो अगेंस्ट हो जाएगी उस पर्सन के जो पर्सन दूसरे पर्सन को हर्ट कर रहा होगा। If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up। और वो ये भी कहती है कि अब अगर वो कभी भी किसी व्यक्ति की लुकिंग्स के प्रति या किसी व्यक्ति के स्ट्रेंज सरनेम के प्रति किसी को कुछ कहता हुआ सुनेगी तो वो अपोज करेगी, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे इसके लिए
इवन इफ इट इज़ मेंट लूजिंग पैगीज फ्रेंडशिप। यहाँ तक कि वो कहती है कि चाहे इसके लिए मुझे पैगी से अपनी दोस्ती तोड़नी ही क्यों ना पड़े। तो यहाँ पे चिल्ड्रन वो ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि आपने शुरू में देखा था कि पैगी हमेशा वांडा का मजाक बनाया करती थी, लेकिन ये जो मैडी है उसको फील बहुत होता था, वो चाहती थी कि पैगी वांडा का मजाक ना बनाए, लेकिन वो इस भय से पैगी को मना नहीं कर पाती थी। वो सोचती थी कि अगर वो ऐसा कुछ करेगी तो कहीं ऐसा ना हो पैगी उसके साथ दोस्ती तोड़ दे। लेकिन आज इस समय उसने ये दृढ़ संकल्प लिया है कि अब से मैं किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी भी व्यक्ति को हर्ट करता हुआ देख लूँगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, भले ही मुझे पैगी से अपनी दोस्ती ही क्यों ना तोड़नी पड़े। गलत व्यक्ति का मैं साथ नहीं दूंगी और कोई गलत करेगा तो मैं उसके अगेंस्ट खड़ी होंगी। She had no way of making things right with Wanda, but from now on she would never make anybody else that unhappy again. और ये अफसोस जता रही है मैडी कि अब आज तो मैं बहुत ही अनलकी हूँ, मैं वांडा से मिल नहीं सकती, मैं मतलब उससे सॉरी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि वांडा यहाँ से चली गई है। लेकिन आज के बाद वांडा को तो जो हर्ट हुआ, लेकिन आज के बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसको मेरे सामने अगर कोई हर्ट करेगा तो मैं चुपचाप खड़ी होकर के सुनूं, ऐसा अब भविष्य में कभी नहीं होगा। ऐसा क्यों अपने आप से वादा करती है ये मैडी चिल्ड्रन? क्योंकि उसे बहुत तकलीफ़ हो रहा है, क्योंकि वो वांडा से सॉरी नहीं बोल पाती है, उसे बहुत अंदर से सैड फीलिंग हो रही है क्योंकि वो वांडा को मन ही मन बहुत प्यार करती थी। क्योंकि जिस स्टेज में वांडा थी वो जो मैडी है वो भी उसी स्टेज में थी, वो भी एक गरीब फैमिली से ही बिलोंग करती थी। इसीलिए जो मैडी है वो वांडा से अपने आप को रिलेट कर रही है और आज वो एक निर्णय कर बैठती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर कोई भी किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाएगा, उसकी फीलिंग से खिलवाड़ करेगा तो वो कुछ भी कर सकती है, चाहे उसके लिए पैगी की दोस्ती ही क्यों ना हो, वो तोड़ने के लिए तैयार है। On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Wanda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. तो सैटरडे के दिन जो मैडी है आफ्टरनून के समय पैगी के साथ टाइम पास करती है। और ये टाइम पास किस तरह से करती है मैडी पैगी के साथ? ये दोनों मिलकर के वांडा पेट्रोंस्की के लिए एक चिट्ठी लिखते हैं और वो चिट्ठी एक फ्रेंडली वे में लिखते हैं, जैसे एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को चिट्ठी लिखता है, इस तरह से वो चिट्ठी लिखती हैं। उस चिट्ठी में कोई भी ऐसी बातें नहीं लिखती हैं जिससे कि ये पता चले कि ये जो मैडी है, पैगी है, वो गिल्टी फील कर रही हैं। ऐसा उन्होंने चिट्ठी में कुछ भी नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ एक फ्रेंडली लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने क्या बताया? उन्होंने वांडा को बताया कॉन्टेस्ट के बारे में और ये भी बताया कि जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें वो जीत गई है। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर और उसकी ड्राइंग्स को प्रेज़ किया और उसे ये भी बताया कि तुमने जितनी भी ड्राइंग्स बनाई थी वो सारी की सारी बहुत बहुत सुंदर थी और सब लोगों ने तुम्हारे द्वारा बनाई गई ड्राइंग्स को प्रेज़ किया। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर। और ये भी लिखा कि जिस जगह पर अब वो गई है
क्या उस जगह को, उस प्लेस को वो पसंद कर रही है कि नहीं। और ये पूछा कि जिस स्कूल में उसने एडमिशन कराया है, क्या वो अपने न्यू क्लास टीचर को पसंद करती है कि नहीं। दे हैड मेंट टू से दे वर सॉरी, बट इट एंडेड अप विद दे आर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर। लेकिन वो चाहती तो थी कि सॉरी बोले, लेकिन सॉरी मतलब किस तरह से वो लिखे वो लिख नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने एक फ्रेंडली वे में चिट्ठी लिखी। The kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of X's for love। जिस तरह से एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को चिट्ठी लिखता है जब वो एक स्थान को छोड़ करके, यानी जहाँ पर साथ मिल करके दोस्त रहते हैं, अगर कोई एक दोस्त वो एरिया छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला जाता है, तो जिस तरह से अपने विचारों को शेयर किया जाता है, जिस तरह से चिट्ठी लिखा जाता है, बिल्कुल उसी वे में ये जो पैगी और मैडी थे, इन दोनों ने मिलकर के वोंडा के लिए चिट्ठी लिखी। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन हाइट्स राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। क्योंकि चिल्ड्रन इनको असली एड्रेस तो मालूम नहीं था ना, लेकिन बोगिन हाइट्स का एड्रेस इन लोग को मालूम था, इसलिए उन्होंने एनवेलप पर बोगिन हाइट्स का एड्रेस डाला और उसके ऊपर प्लीज फॉरवर्ड लिख दिया। प्लीज फॉरवर्ड क्यों लिखा? क्योंकि बोगिन हाइट्स में जो भी लोग रह रहे थे वो कहाँ गए थे, जो मतलब पोस्टमैन था उसको मालूम होगा, इसीलिए इन लोगों ने उसके ऊपर प्लीज फॉरवर्ड लिख करके ये जताया कि बोगिन हाइट में जो घर था उस एड्रेस पर रहने वाले लोगों को ये जो चिट्ठी दी गई है इसे प्लीज वहां पर पहुंचा दिया जाए। आगे क्या होता है चिल्ड्रन? क्या चिट्ठी वोंडा को मिलती है या चिट्ठी वापस आ जाती है, रिटर्न हो जाती है? देखते हैं। Days passed and there was no answer, but the letter did not come back, so maybe Wanda had received it। दिन बीतते जाते हैं, चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आता है और चिट्ठी भी वापस नहीं आती है, जिससे कि ये अंदाजा लगा लिया जाता है कि वोंडा को चिट्ठी मिल गई है। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer, you could not blame her। तो इस तरह से ये दोनों लड़कियां जो हैं पैगी और मैडी ये सोचती हैं कि चलो चिट्ठी तो उसे मिल गई, लेकिन वो इतना ज़्यादा हर्ट है, इतना ज़्यादा नाराज़ है, हम लोगों से गुस्सा है कि वो आंसर नहीं देगी, और होना भी चाहिए। हम उसको आंसर देने के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। उसकी जगह पर अगर हम होते तो हम भी ऐसा ही करते। ये किसकी सोच है चिल्ड्रन? मैडी की। तो मैडी इस चीज को एहसास करती है कि चिट्ठी तो वोंडा के पास पहुंच गई है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नाराज़ है, गुस्सा है, इसलिए वो चिट्ठी का जवाब नहीं दे रही है। और वो ब्लेम नहीं करती, वो ये मानती है कि चिट्ठी का जवाब न देने का हक उसको है, क्योंकि इन दोनों लड़कियों ने उसे बहुत हर्ट किया था अपनी बातों से। Weeks went by and still Wanda did not answer. Peggy had begun to forget the whole business, and Maddie put herself to sleep at night, making a speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with। तो चिल्ड्रेन अब क्या होता है? दिन बीतते गए, सप्ताह बीत गए, महीने बीत गए, इस तरह से दिन बीतते गए और जो पैगी है वो तो सारी बातों को भूल चुकी थी, और ये जो मैडी है, मैडी
रात को भूली तो नहीं थी, लेकिन रात को जब भी वो सोचती थी तो उसको एक ड्रीम आता था, क्योंकि वो हमेशा उसने वादा अपने आप से कर लिया था ना कि अब ऐसा गलत काम अगर वो किसी के साथ होता हुआ देखेगी तो वो प्रोटेस्ट करेगी, वो अगेंस्ट में खड़ी होगी, वो लड़ेगी, वो चुप नहीं रहेगी। तो जो पैगी है वो तो जैसे जैसे वीक पास होते गए वो वांडा के बारे में भूल गई, लेकिन मैडी क्या थी, मैडी भूली नहीं थी। जब भी वो रात में सोती थी तो सपने में वो वांडा से ऐसा लगता था कि वांडा को लड़कियों ने घेरा हुआ है, और जब सब लोग वांडा को टीज कर रहे हैं ये कह करके कि हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन कर रहा होता है, एंड बिफोर वांडा वुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप, देन everybody would feel ashamed the way she used to feel। तो यहाँ पर इस होल पैराग्राफ में जो मैडी है वो तो पैगी की तरह सारी घटनाओं को भूल नहीं जाती चिल्ड्रन, वो सपने में ये सोचती है, ये सपने में देखती है कि जो वांडा है उसको लड़कियों ने सब घेरा हुआ है और सब लोग उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, और वांडा के जवाब देने से पहले जैसे वांडा क्या करती थी, जवाब दे देती थी, उसके बाद मुंह बंद कर लेती थी। तो अब ये जो मैडी है, ये जो मैडी है चिल्ड्रन, ये मैडी ये प्रण कर लेती है ना कि अब वो किसी इंसान को अगर कोई हर्ट करेगा जबान से तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। तो यहाँ पर वो क्या सोच रही है, वो ये सोच रही है, सपना देखने लग जाती है कि उसको सारी लड़कियों ने घेरा हुआ है, जैसे जब वांडा थी और जब स्कूल में जाती थी तो सारी लड़कियां घेर लेती थी और उसका मजाक बनाती थी। तो वही दृश्य वो अपने सपने में भी देखती है, और वो सपने में ये देखती है कि पहले क्या था कि वो चुपचाप शांत खड़ी रहती थी और इस तरह से वो भी इस मतलब गलत काम में भागीदार होती थी, लेकिन अब वो सपने में क्या देखती है चिल्ड्रन, वो देखती है कि लड़कियों ने उसे घेरा हुआ है और फिर उससे ड्रेसेस के बारे में पूछ रहे हैं, और वांडा 100 ड्रेसेस बोलने से पहले ही वो उन लड़कियों को स्टॉप कर देती है, डांट देती है कि तुम लोग को शर्म नहीं है, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो, किसी की फीलिंग्स के बारे में तुम नहीं जानते। यानी कुल मिलाकर के अब वो अपने आप को इस तरह से सपने में देख रही है कि अब वो ब्रेव हो गई है, अब उसे दोस्ती के टूटने का कोई भय नहीं है, और जैसे कि उसने अपने आप से वादा किया है कि वो गलती बर्दाश्त नहीं करेगी, और यही चीज वो सपने में भी देख रही होती है चिल्ड्रन। Now it was Christmas time and there was snow on the ground. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. और अब क्या होता है चिल्ड्रन, टाइम पास हो जाता है, क्रिसमस का दिन अराइव होता है, और जो मैडी है वो कहती है कि जब हम लोग स्कूल में गए क्रिसमस के दिन मॉर्निंग में, तो हमने देखा कि हमारी क्लासरूम में बहुत ही सुंदर सुंदर क्रिसमस बेल्स से हमारा क्लासरूम डेकोरेट किया गया है, और क्रिसमस ट्री भी हमारे क्लासरूम में रखा गया है, उसे भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। क्यों ऐसा किया गया है चिल्ड्रन, क्योंकि आज जो है बच्चों का स्कूल में लास्ट डे है, आज के बाद से बच्चों के वैकेशंस हो जाएंगे, इसीलिए क्रिसमस को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए क्लासरूम्स में क्रिसमस ट्री, क्रिसमस बेल्स को सजाया गया है। On the last day of a school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. तो आज स्कूल के अंतिम दिन
जो उनकी क्लास टीचर थी, उन्होंने एक चिट्ठी बच्चों को दिखाई जो कि उन्होंने सुबह सुबह ही रिसीव की थी। यानी वो चिट्ठी किसकी थी चिल्ड्रेन? वो चिट्ठी वोंडा पेट्रोंस्की की थी। तो टीचर क्या करती है उस चिट्ठी का? वो चिट्ठी लाती हैं अपनी क्लास में, यानी रूम नंबर 13 में लाती हैं और बच्चों से कहती क्या है? You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? तो मिस मैसन है, वो बच्चों से क्या कहती हैं चिल्ड्रेन? वो कहती हैं क्या तुम्हें मालूम है वो वोंडा पेट्रोंस्की जिसको कि भगवान ने इतनी अच्छी मतलब एक हुनर बख्शा था, वो भी ड्राइंग का, और जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट को भी जीता था। तो यानी यहाँ पर जो मिस मैसन है वो बच्चों को रिमाइंड करा रही है उस वोंडा पेट्रोंस्की के बारे में। तो बच्चों को याद दिलाती हैं और उसके बाद कहती हैं, वेल शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। और मिस मैसन बताती हैं कि आज उसी बच्ची ने मुझे एक चिट्ठी लिखी है जिसके कारण मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि अब मुझे उसका प्रॉपर एड्रेस मिल गया है और उसके द्वारा जीता हुआ जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट था उसमें जो उसने मेडल जीता है, क्योंकि अब मेरे पास उसका एड्रेस आ गया है, मैं उसके एड्रेस पर उसका प्राइज़ यानी उसका मेडल भेज सकती हूँ। इसलिए मिस मैसन बहुत खुश थी चिल्ड्रेन। और वो बच्चों से कहती है कि जो चिट्ठी वोंडा पेट्रोंस्की ने भेजा है, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें उस चिट्ठी को पढ़ करके सुनाऊँ। द क्लास सैट अप विद द सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। इंटेंटली मतलब बहुत ही इंटरेस्ट ले करके। तो जैसे ही मिस मैसन ने कहा कि वोंडा पेट्रोंस्की ने चिट्ठी भेजी है, तो क्लास बहुत ही क्यूरियस हो गई और बहुत ही शांत ढंग से बैठ गई, इंतज़ार करने लग गई कि उनकी मैम वोंडा पेट्रोंस्की के द्वारा भेजे हुए चिट्ठी को पढ़े। तो मिस मैसन टाइम बिल्कुल भी नहीं गवाती हैं और वो चिट्ठी खोलती हैं और पढ़ना शुरू करती हैं। वोंडा पेट्रोंस्की ने क्या लिखा था? वोंडा पेट्रोंस्की ने लिखा था चिट्ठी में, डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13। पहले ही लाइन में उसने वेलबींग पूछी अपने क्लास टीचर की यानी मिस मैसन की, और क्लास के सभी बच्चों के बारे में वोंडा ने पूछा कि आप कैसी हैं और क्लास रूम नंबर 13 के सारे बच्चे कैसे हैं। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। तो चिट्ठी में वो लिखती है कि मेरी क्लास में जितनी भी गर्ल्स हैं उनको कह दीजिए कि वो मेरी जो मैंने 100 ड्रेसेस डिज़ाइन की हैं वो उनको अपने पास रख सकती हैं, क्योंकि अब मैं नए शहर में आ गई हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास 100 न्यू ड्रेसेस हैं, सब एकदम सिस्टमेटिक ढंग से मेरी क्लोजेट में लगे हुए हैं। I would like that girl Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one। और चिट्ठी में वो ये भी लिख देती है कि मैं चाहूँगी कि जो पैगी है वो ग्रीन ड्रेस को ले ले जिसमें कि रेड ट्रिमिंग की गई है, और मैडी के लिए वोंडा क्या लिखती है? मैडी के लिए वो लिखती है कि मैं चाहूँगी मैडी जो है वो ब्लू कलर वाली ड्रेस को ले ले। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट
equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, वोंडा पेट्रोंस्की. उसके बाद वो वोंडा लिखती है कि फॉर क्रिसमस मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ स्कूल में नहीं हूँ. और उसके बाद बोलती है कि माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू. यानी वो यहाँ तक कहती है कि मुझे यहाँ के जितने भी क्लास के बच्चे हैं और क्लास की जो टीचर है वो उनको मैं आपके साथ कंपेयर नहीं कर सकती. यानी कि वो फील कर रही है कि उसके पुराने क्लासमेट्स, पुरानी क्लास टीचर आर फार बेटर देन द न्यू वंस. इतना लिखने के बाद वो लिखती है मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी. और अंत में योर्स ट्रूली वोंडा पेट्रोंस्की. ऐसा लिख करके वो अपनी चिट्ठी ख़त्म करती है, एंड करती है. On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. तो चिल्ड्रेन, अब ये लोगों का क्रिसमस का डे समाप्त हो जाता है और ये दोनों लड़कियां बहुत ही खुश होती हैं क्योंकि जो वोंडा है, वोंडा ने पैगी के लिए ग्रीन ड्रेस रिकमेंड की थी और मैडी के लिए ब्लू ड्रेस. तो ये दोनों ही लड़कियां उन ड्रेसेस को लेकर के खुशी खुशी अपने घर की ओर रवाना होती हैं, जाती हैं. ऑल द हाउसेज हैड रेड एंड हॉली इन द विंडोज़. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है चिल्ड्रन? रेत क्या होता है? रेत एक क्रिसमस डेकोरेटिव आइटम होता है जो गोल सा होता है चिल्ड्रन, और उसे हैंग किया जाता है. हॉलीज़ भी एक डेकोरेटिव आइटम ही होते हैं चिल्ड्रन. उसको जो विंडोज़ होते हैं उसको लंबा लंबा लटका दिया जाता है ताकि घर बहुत ही अट्रैक्टिव लगे. तो जब ये लड़कियां अपने घर की ओर जा रही थी क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार था, तो रास्ते में जो भी घर इन्हें दिखाई दे रहे थे चिल्ड्रन, वो बहुत ही सुंदर दिख रहे थे क्योंकि उसको घरों को व्रत और होली से सजाया गया था. Outside the grocery store, hundreds of Christmas trees were stacked, and in the window, candy, peppermint sticks, and cornucopias of shiny, transparent papers were strung. तो अब यहाँ पर पहले तो हम ये आपको बता दें कि ये पेपरमिंट स्टिक्स क्या होती है चिल्ड्रन. पेपरमिंट स्टिक एक डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं. जैसे कि हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम के लिए जो बांस की बनी हुई स्टिक्स होती है, तो उस स्टिक से हम बहुत सारे मॉडल्स तैयार करते हैं. ठीक है, तो उसी तरह से एक ये जो कैंडी पेपरमिंट्स जो स्टिक्स होते हैं, ये एक प्रकार के इसी तरह के स्टिक्स होते हैं जिससे डेकोरेटिव आइटम्स बनाए जाते हैं. और कॉर्नुकॉपियाज क्या होते हैं चिल्ड्रन? ये भी एक डेकोरेटिव कंटेनर्स होते हैं और जिसमें यूजुअली हम लोग फ्लावर्स और फ्रूट रखते हैं. तो जब ये बच्चियाँ बाज़ारों के ओर से गुज़रती हैं तो ये लोग देखते हैं कि पूरा का पूरा बाज़ार, पूरा का पूरा जो शॉप है वो बहुत सारे क्रिसमस डेकोरेटिव आइटम्स के साथ एकदम से भरा पड़ा हुआ है. क्रिसमस ट्रीज़ मिल रहे हैं हर जगह और ये सारे डेकोरेटिव आइटम्स मिल रहे हैं. और सबसे अच्छी बात तो उन लोगों ने देखी कि उनको सारा माहौल बहुत ही प्यारा दिख रहा था चिल्ड्रन. बाज़ारें तो डेकोरेटिव आइटम से पूरी की पूरी सजी हुई थी. द एयर स्मेल लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो. और ये बताया जा रहा है कि हवा में मानो एक क्रिसमस की खुशबू सी फैल गई हो. और जो दुकानें थी, लोगों ने जो शॉपकीपर्स थे, उन लोगों ने लाइट्स लगा रखी थी और उस लाइट्स की जो रोशनी है वो रिफ्लेक्ट हो रही थी ज़मीन पर बिखरे हुए स्नो पर. और जब रिफ्लेक्ट हो रही थी चिल्ड्रन तो डिफरेंट कलर्स उभर करके आ रहे थे. तो कहने का मतलब ये है कि त्यौहार शुरू हो गया क्रिसमस का
और जिसके कारण पूरा माहौल बहुत ही अट्रैक्टिव सा लग रहा था, क्योंकि ये दोनों बच्चियां अपने घर की ओर जा रही थी चिल्ड्रन। रास्ते में उन्हें अगल बगल हाउसेस दिखाई दिए, वो भी बहुत अच्छे से सजाए हुए थे। दुकानें भी डेकोरेटिव आइटम से सजी पड़ी हुई थी। तो इस तरह का माहौल था, सारा का सारा माहौल बहुत ही खुशनुमा था। बॉय सेड पैगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। अब चिल्ड्रन यहाँ पर बॉय शब्द लिखा है तो आप सोचेंगे कि पैगी बॉय से बात कर रही है, किसी लड़के से बात कर रही है। तो चिल्ड्रन ऐसा नहीं है। जैसे कि हम जो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उसमें जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी था कि हुर्रा, अलाज, हा, ओह, ये सारे ऐसे सडन इमोशंस, सडन फीलिंग्स होती है जो कि अनायास ही हमारे मुंह से निकल जाती है। हम इंटेंशनली नहीं बोलते। जैसे आप लोग कहीं जा रहे हो, जाते जाते सामने कुछ बहुत अच्छी चीज़ आ जाती है, तुरंत बोलते हो वाह कितना अच्छा है। और उसी तरह से कोई बुरी चीज़ आ जाती है, तुरंत बोलते हो ची 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 कितनी बुरी चीज़ है। तो सेम हियर, क्योंकि अब पैगी बहुत ज़्यादा खुश है, इसीलिए ये एक एक्सक्लेमेशन वर्ड है चिल्ड्रन। तो इसे यहाँ पर ये नहीं समझेंगे कि ये पैगी किसी लड़के के बारे में बात कर रही है। ठीक है, वो खुश है, वो अपने खुशी को व्यक्त करने के लिए बॉय शब्द बोली है यहाँ पे। ठीक है, अब वो खुश क्यों है चिल्ड्रन? क्योंकि वो खुश इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि जो वांडा पेट्रोन्स्की है वो मैडी और पैगी को बहुत पसंद करती है। जैसे कि वो बोल रही है ना कि दिस शोज शी रियली लाइक्स अस, यानी वो जो पैगी है वो मैडी से कहती है कि क्योंकि उसने हम लोग को एक एक ड्रेस रिकमेंड किया कि तुम ब्लू वाला लोगी और मैं ग्रीन वाला लूँगी, इससे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वो हमको बहुत प्यार करती है। उसके बाद वो क्या कहती है, इट शोज़ शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग्स ऑल राइट। और पैगी आगे बोलती है कि इससे पता पड़ जाता है कि जो हम लोगों ने चिट्ठी लिखी थी वो वांडा पेट्रोन्स्की को मिल गई है और इसलिए उसने ये सारी चीज़ें इस चिट्ठी में लिखा है। आगे देखते हैं चिल्ड्रन। I hope so, said Maddie sadly. She felt sad because she knew she would never see the little tight-lipped Polish girl again and couldn't ever really make things right between them. तो चिल्ड्रन जब पैगी मैडी से कहती है कि देखो वांडा तो हम लोग को एक बहुत अच्छा दोस्त मानती है, जिसके कारण उसने तो हम लोग के लिए जो ड्रेसेस के डिज़ाइंस है वो भी रिकमेंड किए और इससे पता पड़ता है कि जो वांडा है वो हम लोग को बहुत प्यार करती है। तो इस तरह से जब पैगी मैडी से ऐसा कहती है चिल्ड्रन, तो मैडी भी उस बात को यकीन करने की कोशिश करती है कि मेरा भी यही ख्याल है कि वो हम लोगों की को बहुत प्यार करती थी और अब वो हम लोग दोनों को मिस कर रही है। लेकिन मैडी सैड है, वो ऐसा कहती है लेकिन वो खुश नहीं है चिल्ड्रन, उसे बहुत दुख है। और क्या दुख है उसे दुख इस बात का है कि अब वो कभी भी वांडा से मुलाकात नहीं कर पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी। और जो मतलब मैडी के दिल में जो बातें हैं, जैसे कि वो चाहती थी कि वो उससे मिले, उससे बात करे, उससे फ्रेंडशिप करे और अपनी जो भी उसने काम किया था जिसके कारण जो वांडा है उसको हर्ट हुआ हो, तो ये सारी बातें सॉरी बोल करके सारी चीज़ों को राइट करने का इरादा था किसका चिल्ड्रन, मैडी का। वो चाहती थी, उसकी दिल की इच्छा थी कि वो वांडा से मिले और अपने यानी उसके और अपने बीच की जो भी गलतफहमियां हैं उसको दूर करे और दोनों के रिलेशंस बहुत ही लवेबल बना सके। लेकिन ये चीज़ मैडी को पूरा विश्वास हो गया था कि अब हमारी मुलाकात दोबारा कभी भी वांडा से नहीं हो सकती। इसी चीज़ के लिए उसे बहुत दुख था।
तो दुखी तो थी ही, आगे दुखी अवस्था में क्या होता है आगे देखते हैं. She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. तो ये दुखी अवस्था में आती है, अपने बेडरूम में जाती है चिल्ड्रन. तो बेडरूम में इसने अपने जो वॉल पर एक वॉलपेपर लगा रखा था जिसमें पिंक कलर का फ्लावर बना करके और उसको अपने ये वॉल पर चिपकाया हुआ था. तो वो जो पिंक फ्लावर बना करके उसने चिपकाया हुआ था चिल्ड्रन, वो एक कोने से फटा हुआ था. तो जो फटा वाला हिस्सा था ना, उसको छुपाने के लिए उस जगह पर ये जो ये मैडी होती है वो वांडा के द्वारा प्रेजेंट की हुई जो ड्रेस वो लाई थी अपने साथ, उसको उस जगह पर लगा देती है, जिससे कि जो उसका फटा हुआ पोर्शन होता है वो भी ढक जाता है. और जैसे ही चिल्ड्रन वो अपने रूम में वांडा के द्वारा बनाई गई जो डिज़ाइन को लगाती है, द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स. पूरा का पूरा रूम एकदम ब्राइट दिखाई देने लग जाता है. यानी उसको ऐसा महसूस होता है कि उसकी डिज़ाइन को लगाने के कारण उसका जो रूम है वो लाइवली बन गया है. क्यों लाइवली बन गया है? क्योंकि जो वांडा ने अपने डिज़ाइंस में जिन कलर्स का इस्तेमाल किया था चिल्ड्रन, वो बहुत ही शाइनी थे. ब्रिलियंसी मतलब शाइनी कलर्स. तो उसे ऐसा लगा कि एक सुंदर सी, एक छोटी सी वांडा के द्वारा बनाई गई ड्राइंग को, डिज़ाइन को लगाने से उसका घर बहुत अलाइव जैसा हो गया, बहुत सुंदर दिखने लग गया. मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग. और इतना अच्छा फील कर रही थी मैडी कि वो अपने बेड पर बैठ गई और काफ़ी देर तक उस डिज़ाइन को, वांडा के द्वारा बनाई गई डिज़ाइन को देखने लगी. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. अब क्या है, अब वो ड्राइंग को देखती रहती है और मन में सोचती है कि भले ही हम लोग, यानी अपने लिए और पैगी के लिए कहती है कि मन में सोचती है चिल्ड्रन कि भले ही हम लोग उसके साथ, हम लोगों ने अच्छा ट्रीट नहीं किया, लेकिन जो वांडा है, वांडा कितनी अच्छी है, उसने हम लोगों के लिए कितना सोचा और जाने के बाद हम लोग को एक गिफ्ट दे करके गई है. वो हम लोग के लिए कितनी अच्छी थी और हम लोगों ने कैसा व्यवहार किया उसके साथ, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. ये सारी बातें जो मैडी है वो बैठे बैठे वांडा के द्वारा बनाई गई डिज़ाइंस को, जो कि उसने अपने घर में लटका दी, सजा दी, उसको देखते देखते सोच रही थी चिल्ड्रन. Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. अब जो मैडी थी बहुत दुखी थी चिल्ड्रन, उसे बार बार वांडा पेट्रोंस्की की याद आ रही थी. वो अफसोस कर रही थी और उसकी आंखों में आंसू भर गए थे, जिसके कारण उसे सामने की चीज़ें ब्लर दिख रही थी, धुंधला दिख रही थी. तो और घंटों वो वांडा के द्वारा बनाई गई ड्रेसेस को देख रही थी. तो क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद देन हैस्टली शी रब्ड हर आइज़ एंड स्टडीड इट इंटेंटली. थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, अपने आँखों के आंसू को पोंछ दिया और पोंछने के बाद बड़े ही ध्यान से जो उसने ड्रेस डिज़ाइन की थी उस डिज़ाइन को देखने लग गई. द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्कैर्सली नोटिस द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग. तो चिल्ड्रन, अब यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है, क्योंकि सारी क्लास ने डिज़ाइंस को देखा था, स्कूल में देखा था, घर में लाने के बावजूद भी जब मैडी ने उसे दीवार पर टंगाया तो भी उसका ध्यान उस चेहरे के ऊपर नहीं गया. तो जैसे कि हम कोई ये ह्यूमन फिगर बनाते हैं चिल्ड्रन, तो सबसे पहले चेहरा बनाते हैं, चेहरे के ऊपर हम डिज़ाइंस को बनाते हैं. यानी अगर कोई गर्ल का, प्रिटी गर्ल का चेहरा बनाया, फिर उसको हमने बहुत ही सुंदर सुंदर फ्रॉक्स पहना दी, ठीक है. ठीक इसी प्रकार
क्योंकि वोंडा के द्वारा बनाए गए जो ड्रेसेस थे चिल्ड्रन, उसका जो कलर था बहुत ज़्यादा ब्राइट था, तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ उसका ड्रेस का ढांचा ही दिखाई देता था, और किसी ने वो ड्रेस किस चेहरे को पहनाया गया है इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। जबकि स्कूल में भी ये डिज़ाइंस टंगी थी, तब पर भी बच्चों को सिर्फ डिज़ाइन ही दिखाई दे रहा था, लेकिन वो जो ड्रेस पहनाया गया था जिस हेड पर, जिस फेस पर, बच्चों ने भी उस फेस को गौर से नहीं देखा। क्यों गौर से नहीं देखा? क्योंकि वोंडा के द्वारा डिज़ाइन की हुई ड्रेस इतनी ब्राइट कलर की थी, किसी का ध्यान ही चेहरे की ओर, हेड की ओर, फेस की ओर नहीं जाता है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि बहुत देर से ये जो मैडी है अपने रूम में बैठी हुई थी और बार बार उस डिज़ाइंस को वॉच कर रही थी, तो अचानक इसका ध्यान उस चेहरे पर गया, और जब वो चेहरे के ऊपर गया तो ये बहुत क्यूरियस हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, बट इट लुक लाइक हर, गौर से देखती है तो उसे समझ में आता है कि अरे वाह, ये तो जो फेस है वो डिट्टो मेरे ही जैसे, ये जो डिज़ाइन की हुई है ड्रेस, इसके ऊपर जो फेस है वो तो बिल्कुल मेरी ही तरह फेस है। मैडी, इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ। और वो एकदम बहुत ही आश्चर्य हो जाती है और कहती है कि अरे वाह, ये तो मैडी ही है। यानी क्या कहती है कि ये तो जो वोंडा ने मुझे ही ड्रॉ किया है, मुझे ही उसने इस डिज़ाइंस को पहनाया है। इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ। अपना बताती है कि वाओ, ये तो मैं ही हूँ, और जो वोंडा ने तो मुझे ही ये जो ड्रेस पहनाई है वो तो मुझे ही पहनाई है। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, वोंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। और फिर जो मैडी है वो सोचती है, क्यों ये चेहरा मेरे, बिल्कुल मेरी ही जैसा क्यों लग रहा है, मैं ही क्यों ये लग रही हूँ। तब उसको समझ में आता है कि एक्चुअली में ये ड्रेस जो वोंडा पेट्रॉन्स की ने बनाई थी, डिज़ाइन की थी, वो एक्चुअली मैडी के लिए ही डिज़ाइन की थी। इस चीज़ के बारे में मैडी को पूरा का पूरा यकीन हो जाता है और बहुत खुश होती है। शी रैन ओवर टू पैगीज, और ये चीज़ को बताने के लिए कि अरे वाह, जो ड्रेस ये वोंडा ने डिज़ाइन करी है और जिस फेस के ऊपर उसने इस ड्रेस को पहनाया है, वो फेस तो मेरा ही है, यानी मैडी का ही है। ये देख कर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो पैगी के घर दौड़ करके जाती है, उसे भी इस चीज़ को बताने के लिए कि अरे, तुमने भी सिर्फ ड्रेस ही ड्रेस देखा है, ज़रा देखो तो वो चेहरा किसका बना हुआ है। ये सब बताने के लिए वो तुरंत दौड़ती हुई पैगी के घर में जाती है। पेग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। तो चिल्ड्रन, अब जो मैडी है वो अपना फेस देख लेती है। जब देखती है कि उसके फेस पर ही ड्रेस पहनाया गया होता है, तो उसे डाउट होता है कि हो ना हो जो ड्रेस गिफ्टेड हुई है पेग को, उसमें पेग का ही फेस बना होगा। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए वो दौड़ती हुई पेग के घर आती है, और पेग के घर आते ही साथ वो कहती है कि मुझे अपना पिक्चर दिखाओ जो कि तुम अभी स्कूल से लेके आई हो। पेग कहती है, व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड पेगी एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वोंडा's ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। तो ये जो पैगी होती है ये समझ नहीं पाती है कि आखिर अचानक से मैडी को ये क्या हो गया। अभी तो वो घर पहुंची ही थी और फिर अचानक दौड़ती हुई मेरे घर में क्यों आ गई है, और इतना ज़्यादा क्यूरियस क्यों है। मेरे को जो वोंडा ने ड्रेस प्रेजेंट की है उस ड्रेस के बारे में इतना ज़्यादा क्यों एक्साइटेड है, क्यों देखना चाहती है। तो वो ये सोच ही रहती है, वो हैरान ही रहती है कि आखिर रीज़न क्या है। तब तक तो जो मैडी होती है वो उसके रूम में पहुंच जाती है, और रूम में पहुंचने के बाद जो मैडी है वो देखती है कि पैगी ने
जो ड्राइंग्स वो लेके आती है स्कूल से, उसको पलट करके यानी उल्टा करके उसने रखा होता है अपने बेड पर। तो ये जो मैडी है, मैडी तुरंत उसे सीधा करती है और मैडी केयरफुली रेज्ड इट, उसको ध्यान से देखती है और फिर ऊपर उठा करके देखना शुरू कर देती है। और फिर वो पैगी से कहती है, लुक शी ड्रू यू, दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड। और बड़े ही आश्चर्यचकित होकर के जो मैडी है वो पैगी से कहती है, अरे देखो देखो तो सही, उसने मतलब वांडा ने तुम्हें बनाया है, तुम्हारा फेस है, तुम ही तो हो जिसको उसने ये ड्रेस पहनाई है। इस तरह से ये जो मैडी होती है वो पैगी को उसका चेहरा उस ड्रेस के ऊपर दिखाती है। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। और जब पैगी ध्यान से देखती है तब उसे रियलाइज होता है कि अरे हाँ, ये तो मैं ही हूँ, वांडा ने मेरा ही चेहरा बनाया है, मेरा ही फेस बनाया है। What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. पैगी मैडी से कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वांडा को हम लोग बहुत पसंद थे। इस पर मैडी कहती है, yes, she must have, agreed Maddie, and she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them all lined up. मैडी ने कहा, हाँ, उसे हम बहुत पसंद होंगे। और जब उसने ऐसा कहा तो उसके आँखों में फिर से आंसू आ गए और उसने उन्हें ब्लिंक करके साफ करने की कोशिश की। जब भी मैडी उस सीन के बारे में सोचती थी जब वांडा अकेली स्कूल के गार्डन में खड़ी होती थी और सब गर्ल्स, सब लड़कियां उसका मजाक उड़ाती थी और वांडा ऐसा बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सब अच्छे से लाइंड अप हैं और सब मेरे क्लोजेट में टाइडी वे में रखी गई हैं, और ऐसा बोलकर वांडा वहाँ से चली जाती थी। वो सीन को याद करके बार बार मैडी के आँखों में आंसू आ जाते थे और उसे लगता था कि उसने कभी भी वांडा का साथ नहीं दिया और लड़कियों को रोका नहीं कि उसका मजाक मत उड़ाओ। So children, once again we see that Maddie is very emotional. She has a lot of feelings and she always feels guilty that she lost a very good friend, that is Wanda Petronsky. And with this we come to an end of this story. We'll meet with some other topic in the next class. Till then, keep revising the course and stay safe. Thank you for watching.